पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा कर शब्दों को कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा कहे गए शब्द अद्भुत हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने 4 शब्दों को कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में कोई भी टिप्पणी करे तो शायद वो उसकी ही कमी होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव मृत्यु के पश्चात में प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं वे सभी कर्म के वशी मानव हैं। मतलब कर्म के वशी, कर्म के द्वारा वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ करते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इनका नाम पहले जब मानव यौन में रहता है जीव, तो इसी जीव को जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा से संबंध रखने के कारण जीव आत्मा कहा जाता है। और जब मानव यौन के पश्चात में प्रेत यौन में जब पहुंचता है तो इसी नाम का बदलाव हो करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेत आत्मा कहते हैं। जीव आत्मा नाम बदल करके प्रेत आत्मा नाम पड़ जाता है। जब कोई कहता है कि प्रेत आत्मा उसे सता रही है, कोई आत्मा है, प्रेत आत्मा है, वो उसे सता रही है, तो मानव जीवन में जीवात्मा और वही जीवात्मा जब प्रेत योनि में जाती है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि प्रेत आत्मा कहा जाता है। मानव यौन में जो कर्म मानव करता है वो अच्छे कर्म नहीं करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव यौन में जो कर्म मानव किया करते हैं वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं। इसी कारण प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत योनि में जाने का कारण ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अच्छे से कर्म नहीं करता है। अधिक पापमय कर्म करने के कारण जो मानव है वो प्रेत योनि को मरने के पश्चात में प्राप्त होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि की भांति प्रेत योनि में भी अधिक अवगुण बढ़ जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव योनि में जो मानव में अवगुण होते हैं, प्रेत योनि में जा कर के उसमें अवगुण और बढ़ जाते हैं।
और अधिक अवगुण उस प्रेत आत्मा में बढ़ जाते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। प्रेत आत्मा के लिए बोझ बनता है। प्रेत योनि में जो है अवगुण बढ़ जाते हैं और प्रेत आत्मा जिसे कहा गया है उस पर वो जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रेत आत्मा को अधिक शक्तियाँ हो जाती हैं, इसलिए कि प्रेत आत्मा जो होती है उसमें शक्तियाँ मानवों के भांति अधिक हो जाती हैं। पहली शक्ति के प्रेत आत्मा कहीं भी जा सकती है। प्रेत आत्मा जो है वो कहीं भी, जैसे ही वो उसका ध्यान करेगा कहीं जाने के लिए, वो वहीं होगी। इतनी तीव्रता है, इतनी तीव्र गति है कि वो प्रेत आत्मा जो है जहाँ भी जाना चाहेगी वो वहाँ होती है, इतनी तेज़ उसकी गति होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। और दूसरे प्रेत आत्मा कोई भी रूप बदल सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो प्रेत आत्मा है वो अपना कोई भी रूप बदल सकती है। देखो जो मानव है उसमें इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि वो क्षणिक में कहीं जा सके, और मानव में ये भी शक्ति नहीं है कि वो अपना कोई भी रूप बदल ले, ये शक्ति नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये शक्तियाँ विशेष करके प्रेत आत्मा में रहती हैं। एक तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो कहीं भी जा सकती है, जहाँ का ध्यान करेगी वो वहीं होगी। और दूसरा कहा है कि अपना रूप कोई भी बदल सकती है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा, पक्षी, पशु पंछी, मतलब कोई भी चीज़ वो अपना रूप बदल सकता है। प्रेत आत्मा में इतनी शक्तियाँ होती हैं। मानव की भांति अधिक शक्ति होती है। मानव की शक्तियों से अधिक शक्तियाँ मानव के पास ये शक्तियाँ नहीं होती हैं जो प्रेत आत्मा के पास में होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। जिससे बड़ा से बड़ा कोई नुकसान प्रेत आत्मा कर सकती है। इन शक्तियों के रहते हुए प्रेत आत्मा कुछ भी नुकसान, बड़े से बड़ा नुकसान, मतलब बड़े से बड़ा कोई भी कुकर्म आदि कर सकती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानवों को नाना प्रकार से प्रताड़ित कर सकती है। मानवों को प्रेत आत्मा जो है वो नाना प्रकार से प्रताड़ित कर सकती है। कोई भी प्रताड़ना वो दे सकती है। प्रताड़ना, प्रताड़ित कर सकता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानवों को नाना प्रकार से प्रताड़ित करते, किसी प्रकार से, कोई कष्ट से, सर दर्द, आँख दर्द, कान दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द, शरीर दर्द, कोई मर्ज, कोई बीमारी, कुछ भी दे सकता है। ऐसा प्रेत आत्मा में शक्तियाँ होती हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तीनों काल में मानव के पास रह सकती है। जागृत, सुषुप्त, निद्रा, तीनों काल में प्रेत आत्मा मानव के करीब, मानव के पास रह सकती है। ऐसी उसके पास में शक्तियाँ हैं कि वो किसी मानव के पास भी वो तीनों कालों में बराबर रह सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के शरीर में प्रवेश लेकर अधिक कष्ट पहुंचा सकती है। प्रेत आत्मा में इतनी शक्तियां अधिक होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो कोई मानव में अपना प्रवेश ले करके और अधिक से अधिक कष्ट वो दे सकती है। प्रेत आत्मा मतलब कुछ इस प्रकार की होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं प्रेत योनि है, उस प्रेत योनि की में प्रेत आत्मा होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। प्रेत आत्मा ही स्वयं, मतलब प्रेत आत्मा जो जीव है, जीव आत्मा जो है वो स्वयं ही प्रेत नहीं है, योनि है प्रेत। लेकिन ये योनि जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने पहले भी कहा है कि ये योनि मानव मरण के पश्चात ही मिलती है। ये योनि इस प्रकार है, मतलब मृत्यु के पश्चात में ये योनि कर्मानुसार मिलती है।
इसमें ये योनि जो है कोई नर नारी संबंध के द्वारा नहीं होती है, ये नहीं कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, ये कर्म के बसी होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं किसी मानव के बसी होकर मानव के आदेश का पालन कर सकती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो प्रेत आत्मा है कोई भी मानव के बसी हो जाती है, वो पूजा करता है, अर्चना करता है, सेवा करता है और उसके द्वारा वो बसी हो जाती है। फिर वो मानव उससे कोई भी काम करवाता है, कोई भी आदेश देता है तो वो प्रेत आत्मा वो उस कार्य को करती है, ऐसा भी संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि मानव के बसी होने के लिए, मानव के मन के मुताबिक के कर्म करने के लिए अवश्य ही कोई बलि अवश्य लेती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के मन के मुताबिक के कर्म करती है प्रेत आत्मा, परंतु वो कुछ न कुछ बलि के रूप में उस मानव से वो लेती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तब वो मानव के मन के मुताबिक के कर्म करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव में नर हो या नारी, जो भी अपने बसी प्रेत आत्मा को कर रखा है वो मृत्यु के पश्चात उसी प्रेत योनि को ही प्राप्त होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव है उसमें चाहे नारी हो और चाहे नर हो, वो प्रेत को बसी कर रखा है, चाहे वो कोई नारी मतलब औरत हो और चाहे कोई आदमी हो, और कोई भी प्रेत आत्मा को अपने बस कर रखा है और उसके द्वारा वो नाना प्रकार के कर्म अर्थात कुकर्म करवा रहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस मानव के मृत्यु के पश्चात वो मानव उस प्रेत योनि को ही प्राप्त होगा, मतलब उसी प्रेत योनि में वो जाएगा, उसी के साथ रहेगा जिसकी वो सेवा कर रहा है, जिसकी पूजा कर रहा है, जिसे आदेश कर रहा है, जिससे कर्म करवा रहा है अपने मन के मुताबिक के, वो उसी प्रेत योनि को प्राप्त होगा, नर हो चाहे नारी हो, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं प्रेत आत्मा भले कर्म होने के कारण बनती है, भले कर्म न होने के कारण बनती है, भले कर्म न होने के कारण प्रेत आत्मा मतलब जो जीवात्मा का नाम बदल करके प्रेत आत्मा प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं। प्रेत आत्मा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रेतों में कुछ दयालु किस्म के भी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे मानवों में बहुत लोग होते हैं कि जो दयालु किस्म के हुआ करते हैं, उनके अंदर दया का, धर्म का और कर्म का, हर चीज़ का ख्याल रहता है, वही मानव मृत्यु को पश्चात हो करके जो प्रेत योनि को पाते हैं, प्रेत योनि में रह करके भी दयालुता आदि उनके अंदर में विराजा करती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। कहीं कहीं वो किसी मानवों की भलाई भी कर दिया करते हैं दयालुता के बस हो करके, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है, परंतु बदले में उन्हें कुछ समर्पित करना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बदले में उन्हें कुछ समर्पित अवश्य करना पड़ता है। प्रेत योनि का मकसद यही होता है, वो कर तो देंगे, आप चाहे प्रसाद बांटो, सिन्नी बांटो, कुछ भी करो, थोड़ा कहीं कुछ भी उनके द्वारा उनके नाम पर कुछ भी किया जाए तो कुछ देना ही पड़ता है मानव को, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बदले में कुछ समर्पित करना पड़ता है। प्रेतों में कुछ मुक्ति की आस लगाए रहते हैं, जैसे मानव मुक्ति की आस ले करके नाना प्रकार के पंथों में दौड़ा अपनी लगाया करता है, उसी प्रकार प्रेत आत्मा में भी वही मानव जब प्राप्त हो जाता है तो उसके अंदर मुक्ति के प्रति की भावना बनी ही रहती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। तो वो ना किसी को सताता है ना किसी को दुखाता है, वो साधारणतः है अपना ही कर्म किया करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि प्रेतों की अनन्य श्रेणियां हैं जैसे मानवों की जात श्रेणियां हैं। जैसे मानवों की जात श्रेणियां हैं उसी प्रकार की जो प्रेत हुआ करते हैं उनकी भी नाना श्रेणियां हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। जैसा कि कहा, ऐसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उसके मृत्यु के पश्चात में प्रेत योनि मिलती है, उसे कहते हैं ब्रह्मदेव, ब्रह्म राक्षस। कोई क्षत्रिय तो उसे कहा गया है कि वो नारसिंह हो जाता है, किसी को मरहा कहा है, किसी को कुछ कहा है। इसी प्रकार प्रेतों की अनन्य योनियाँ हुआ करती हैं जैसा कि जीवित मानवों में नाना प्रकार की जातियां हैं, इसी प्रकार की नाना जातियां प्रेत योनि में भी हुआ करती हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मतलब मानव प्रेतों को सिद्ध कर नाना चमत्कार दिखाकर मानवों को ठगाई करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव वर्ग के लोग हैं, जो भेष बदल के रखे हैं या जो भेष बदल के नहीं रखे हैं, कोई भी भेष में कोई भी लिबास में है, वो प्रेतों को सिद्ध करके अपने बसी कर करके मानवों को नाना प्रकार के चमत्कार दिखाया करते हैं। और ये चमत्कार दिखा करके जो भले मानुष हुआ करते हैं, जो बेचारे हैं, जो ठगे, उनकी वो ठगाई किया करते हैं। झूठ मूठ के नाना प्रकार के प्रेतों के द्वारा चमत्कार दिखा करके, बता करके और अपने को महान सजा करके, दिखा करके, बता करके और वो उन भले लोगों की ठगाई किया करते हैं। ऐसा भी संसार के अंदर में होता रहता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ शब्द का हम मनन करें और मनन करके देखें कि कितनी बड़ी सच्चाई है, और उस सच्चाई को हम स्वयं धारण करके और अपने को, अपनों को ऐसी ठगाइयों से बचाने का प्रयास करें। और भूत प्रेत की जो छत्र छाया है उसकी पूजा जो पद्धति इत्यादि हैं उनसे हम सब बचने का प्रयास करें। और ऐसी सिद्धियां जहाँ कहीं भी हो, अगर वहाँ हम ना जावें, वहाँ हम अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए ना जावें तो ही अच्छा होगा। इसलिए कि यदि हम वहाँ पर जाते हैं तो उनकी सेवा पूजा मुझे भी करवाई जाएगी, हमसे भी करवाई जाएगी। ये अपने आगे भविष्य जीवन के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम अपने कर्मों के अनुकूल, अपने कर्मों को देखकर अपने कर्मों के सुधार करने के बसी हो करके अपने जीवन को व्यतीत करें, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।